ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है। देख लेते हैं जल्दी से कि किस तरह से एसजीएक्स निफ्टी अभी कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप अभी देखें तो ऑलमोस्ट 80 अंकों की तेजी यहां पर दिखा रहे हैं। तो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी जो है एसजीएक्स निफ्टी में हमें आती हुई दिखी है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली यूएस के बाजारों पर आशीष आप नजर डालिए, ऑलमोस्ट 1% की तेजी जो है वो दो इंडाइजेस में तो आएगी ही। एंड नैस्डैक ऑलमोस्ट 2% का दमदार उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखा। इनफैक्ट यहां पर सबसे बड़ा सपोर्ट जो है चिप स्टॉक से आता हुआ नजर आ रहा था, जहां पर जमकर खरीदारी कल के सत्र में आती हुई दिखी। और जो जॉबलेस क्लेम डेटा आए हैं, आप देखिए 1969 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल पर यहां पर जॉबलेस क्लेम डेटा आते हुए दिख रहे हैं, जिस वजह से कल अमेरिकी बाजारों में हरियाली का दौर जो है हमें देखने को मिला। हालांकि यूरोपियन मार्केट से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के संकेत नहीं थे, ऑलमोस्ट फ्लैट से बाजार यहां पर बंद होते हुए नजर आए थे। और एशियाई बाजारों से थोड़े से कमजोरी के संकेत जो है सुबह के सत्र में आते हुए नजर आ रहे थे। बट लार्जली जिस तरह से यहां पर एसजीएक्स निफ्टी रिफ्लेक्ट कर रहा है, 100% लग रहा है कि ये अमेरिकी बाजारों को जो है हमारे बाजार फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। और कच्चा तेल भी हमारे लिए काफी इंप्रूव होता हुआ दिखा है। करीबन 3-3.25% की गिरावट जो है कल के सत्र में यहां पर भी होती हुई नजर आई थी। तो उससे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो मूड माहौल सुधरता हुआ नजर आ रहा है और थोड़ी सी पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन जो है आज के सत्र में हम लगाकर चल सकते हैं। बिल्कुल, तो पॉजिटिविटी के जो है संकेत हैं सामने आ रहे हैं। और अमेरिकन मार्केट्स में जो जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, क्रूड में गिरावट आई है, उसका फायदा भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो कुशल ये पूरा हफ्ता जो है स्टॉक स्पेसिफिक रहा बाजार में। चाहे देखिए तेजी आई चाहे गिरावट आई, लेकिन ढेर सारे स्टॉक्स और सेक्टर ऐसे हैं जहां पर जोरदार तेजी दिन के दौरान आती है। 5-8% का मूव तो अब बड़ी आम बात होगी। ढेर सारे स्टॉक ऐसे हैं। फिर बिना देरी के जल्दी से बता दीजिए कैश का स्टॉक। देखिए, कैश का स्पेस में मैंने स्टॉक चुना है कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन का। इनके लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने 23 मार्च को यहाँ पर ओपन मार्केट से लगभग 14.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। और कुल हिस्सेदारी जो है इनकी अब 6.27% से बढ़कर 7.25% हो गई है। तो डेफिनेटली इनके लिए काफी पॉजिटिव खबर है। खरीदारी करके चलिए, मार्केट का मूड माहौल भी अच्छा है। 383 के टारगेट के लिए 368 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, आपने क्या कौन से स्टॉक से अपनी पारी की शुरुआत की है? देखिए, शुगर स्पेस पर मेरी नजर बनी हुई है लगातार। काफी निचले स्तरों पर मुझे याद आता है जब पहले ब्रेकआउट होना शुरू हुआ था, तब से हम शुगर स्टॉक्स लगातार रिकमेंड कर रहे हैं। और अभी भी देखें तो बरकरार है तेजी। डालमिया भारत शुगर, ये स्टॉक 2 दिन से भी रडार पर आ रहा है। इसको जो है आज मैं अपनी लिस्ट में शामिल कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और मैं मान रहा हूँ कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। जिस प्रकार की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है, अब आज भी अगर अच्छी क्लोजिंग होती है तो वीकली चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि सोमवार को भी कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिले। तो 2 दिन का समय जरूर दीजिए। हालांकि अभी फिलहाल में जो आपको लक्ष्य बता रहा हूँ ज्यादा ऊपर की नहीं है, 511-12 के आसपास की क्लोजिंग है, 530 रुपए का जो लक्ष्य है। लेकिन याद रखिएगा, हफ्ते का आखिरी दिन है, आज वीकली कैंडल्स की क्लोजिंग होगी, तो बड़ा एक रोल प्ले आउट यहाँ पर हो सकता है, ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलेगा। 505 का सेफर साइड जो है आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। दिन के दौरान 505 के नीचे आता है तब आप इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो मंडे तक होल्ड कीजिए। बढ़िया तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स में स्टॉक रिपीट कर रहा हूँ। दरअसल अगर आप देखें तो स्टॉक का भाव नहीं था, ढेर सारे स्टॉक थे, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया लग रहा था कुशल। इसके लिए इसको मिस नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट कल जो मूव एक्सपेक्टेड था वो आया नहीं। करीब 1-1.5% की तेजी जो है इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली चोला इन्वेस्टमेंट में। तो मैं मान रहा हूँ कि आज अगर क्योंकि बाजार में देखे तो मूड माहौल काफी बढ़िया है। थोड़ा सा खराब हो गया था, आई थिंक उस वजह से जो है जितना पेस एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो नहीं आ पाया। बट डेफिनेटली आज मूड माहौल तो काफी अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, तो कल जो स्टॉक्स नहीं चले वहां पर अगर लक्ष्य हासिल नहीं हुए तो आज एक दिन का समय और दीजिए। एसजीएक्स निफ्टी देखिए 80 अंकों की बढ़त आपको दिखा रहा है। कल मूड माहौल अगर आपको इतनी बिकवाली का आ जाएगा ऊपरी तरफ से, तो हाई बीटा एनबीएफसी बैंक इनमें प्रदर्शन में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो तो क्या है, जो बाजार से अलग थलग स्टॉक होते हैं वो अपनी चाल अलग चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेन स्ट्रीम स्टॉक है, एफएनओ का स्टॉक है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं मान रहा हूँ बड़ी आसानी से जो है 20 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और केवल 10 रुपए नीचे का जो है आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चोला इन्वेस्टमेंट आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो डेफिनेटली यहाँ पर नजर रखिए। और मेरी तरफ से है पीवीआर का काउंटर। कल मैंने आपको एक्सक्लूसिव रिसर्च करके बताया था कि आइनॉक्स लेजर के मुकाबले आपको पीवीआर पर क्यों फोकस रखना चाहिए, जब आरआर की मूवीज जो है आज रिलीज हो रही है। RRR जो मूवी है आप देखिए आज रिलीज होती हुई दिखेगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा फोकस जो है सदर्न रीजन में इनके रेवेन्यू पर है। 34% इनकी कुल स्क्रीन की कैपेसिटी जो है आपको वहां पर आती हुई दिख रही है। और इससे इनको काफी बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि पीवीआर यहाँ पर कल के दिन में भी मोमेंटम स्ट्रक्चर अच्छा था। आज ये जो मूवी रिलीज हो रही है
उसका जो सेंटिमेंटल पॉजिटिव इंपैक्ट है वो आपको डेफिनेटली पीवीआर में देखने को मिलेगा। तर्क भी मैंने आपको कल के सत्र में इस पर बता दिया था। तो पीवीआर पर फोकस रखिए, 1830 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 1755 रुपए आपका इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी ऑप्शंस की, और मुझे लग रहा है कि यहां पर हाई बीटा साइक्लिकल स्पेस जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो आज फिर से दमदार तेजी दिखाने के लिए तैयार हो रहा है, और उसी वजह से ऑप्शंस के थ्रू मैंने प्ले करने की इसमें रणनीति बनाई है और डीएलएफ आपको खरीदारी करने की राय दे रहा हूं। 360 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, करीबन 9 रुपए की प्राइसिंग है। 13 रुपए के टारगेट के लिए खरीदना है आपको, पर स्टॉप लॉस नहीं भूलना है 6 रुपए का। यहां पर स्ट्रिक्टली आपको इसको भी फॉलो कर चलना है। तो चलिए ऑप्शंस की कैटेगरी में मैंने चुना है बाजार का हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज, और काफ़ी बार मैंने रिपीट किया कि इंट्राडे में ऑप्शंस अगर कोई स्टॉक में प्ले करना चाहिए तो वह है रिलायंस, क्योंकि यहाँ पर अच्छी बात है कि आईवीज इतनी जल्दी स्पाइक अप नहीं होती, और दूसरा जितना इंडेक्स आपका लिक्विड है, यानी निफ्टी बैंक के ऑप्शन जितने लिक्विड है उतना ही लिक्विड रिलायंस का है। बाकी किसी भी स्टॉक में अगर आप देखें तो स्टॉक ऑप्शन में इतनी लिक्विडिटी नहीं है जितनी रिलायंस में है। तो यहाँ पर जो है आपको 2580 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। कल बाजार में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो क्लोजिंग जिस लेवल पर हुई है रिलायंस की, काफ़ी शानदार, काफ़ी बढ़िया ही, और मैं मान रहा हूँ कि अब ये 2600 के पार जाके टिकने की पूरी तैयारी में। तो क्या करेंगे, 2580 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। 36 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है, इसी भाव पर आज खरीदारी करके चल सकते हैं। 57 रुपये के लक्ष्य ले, स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का लगाइए, लेकिन ओवरनाइट होल्ड करना चाहते हैं, यानी वीकेंड तक होल्ड करना चाहते हैं, तो ऊपर की तरफ की एक कॉल ऑप्शन आप बेच दीजिए, तो एटलीस्ट जो टाइम वैल्यू का लॉस होगा वो आपका हेज हो जाएगा। तो 57 का टारगेट, 23 का स्टॉप लॉस, ये नेकेड है, लेकिन ओवरनाइट होल्ड करेंगे तो पोजीशंस को जो है हेज करके चलेंगे। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स तो हमने डिस्कस कर लिए। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नो और फंडा पिक। चल से जानते हैं उनकी टेक्नो पिक। देखिए टेक्नोपिक में मैंने आज स्टॉक जो चुना है वो फर्टिलाइजर स्पेस का है, जीएनएफसी। यहां पर खरीदारी करने की राय है। कल के सत्र में भी दमदार तेजी यहां पर बनती हुई नजर आई थी, करीब 2 से 2.5% की तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है, और यहां पर बैंड से बाहर आता हुआ भी दिख रहा है स्टॉक। तो डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव क्यू जो है बनता हुआ नजर आ सकता है। कल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव थे, और आज ये जो खबर का डेवलपमेंट हो रहा है इससे डेफिनेटली जीएनएफसी को काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। तो 825 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 790 आपका स्टॉप लॉस है। देखिए टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना, इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। वैसे तो देखिए इसको कैश के स्टॉक में मैंने शामिल किया था, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा समय दीजिए, अच्छा समय देंगे तो बढ़िया मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्टॉक अब लगातार सबके रडार पर आ रहा है, काफी सारे जो है बाय कॉल स्टॉक के ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ में अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, डेली और वीकली बहुत बड़ा अक्यूमुलेशन यहाँ पर चल रहा है, और इस अक्यूमुलेशन के चलते कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है जिसके ऊपर ब्रेकआउट होने की अब पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। वैसे भी मिड कैप आईटी स्पेस बहुत ज्यादा बजिंग है, तो क्या करेंगे, 980 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक में करिए खरीदारी, थोड़ा सा समय दीजिए। सेफर साइड 850 की क्लोजिंग है, आप 815 800 रुपए का राउंड फिगर अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार जो है एक स्टॉप लॉस चूज कर सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक में थोड़ा बहुत वेटेज, एटलीस्ट 10% के आसपास का वेट जो है आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। बहुत बड़ी तेजी और बहुत कम समय में यहाँ पर देखने को मिल सकती है, खरीदारी करके चलेंगे इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना में। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से मैंने मेटल स्पेस की कंपनी श्याम मेटालिक्स यहाँ पर देखिए खरीदारी की राय दी है। श्याम मेटालिक्स कुशल एक ऐसा स्टॉक है, देखिए जब इसका आईपीओ आया था तब लगातार इस तेजी देखने को मिली थी, बहुत बज़ था इसके बारे में, लेकिन ये बज़ कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो खो गया। अब मेन स्ट्रीम स्टॉक्स अगर आप देखें, जेएसडब्ल्यू स्टील है, जेएसपीएल है, टाटा स्टील है, ये सारे भाग रहे हैं, लेकिन ये नहीं भाग रहा है। इसमें कंटिन्यूस करेक्शन का दौर था, लेकिन 2 दिन की कैंडल देखें, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कितने स्तरों से जो है ये स्टॉक दोबारा मोमेंटम पकड़ रहा है, बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो है टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं। 3 महीने का समय देना है, 3 महीने में चला तो ठीक, नहीं चला तो भी एग्जिट करेंगे। 3 महीने का समय दीजिए। 380 के आसपास फिलहाल जो स्टॉक आपको मिल रहा है, करीब 430 रुपए तक की अपसाइड स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। हालांकि 430 450 अगर पार कर गया तो और बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो फंडा पिक और टेक्नोपिक दोनों लिहाज से जो है श्याम मेटालिक्स आपको खरीदारी करनी चाहिए।
बिल्कुल, तो श्याम मेटालिक्स पर नजर रखिए एज ए फंडा पिक में, और यहाँ पर इसी कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है MCX का। काफी दिनों बाद ये स्टॉक जो है हम अपने रेडार पर लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पर सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ऑप्शन ट्रेडिंग को मंजूरी दे दी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जिस तरह के वॉल्यूम्स आपको MCX में ऑलरेडी होते हुए दिख रहे हैं, आगे चलकर यहाँ पर और फर्दर गेन्स कंपनी को मिल सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर एक और सेगमेंट में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू होती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली MCX को अपने रेडार पर रखिए। अच्छे स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रहने लायक है। 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2135 रुपए का इसने बनाया था। मौजूदा भाव 1422 रुपए का है। 52 वीक लो 1125 1150 का है। तो लो के आसपास की खरीदी आपको यहां पर इजीली एंट्री मिल जाएगी, और यहां पर हायर साइड पर अगले 6 महीनों में 1700 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फंडा पिक के हिसाब से MCX पर नजर रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, जो है इन्वेस्टमेंट पिक। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बाजार का, कैपिटल गुड स्पेस का, इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन स्पेस का दिग्गज L&T, यहां पर आपको फोकस रखना है। लगातार हम अपनी लिस्ट में इसको शामिल करते हुए नजर आ रहे हैं, पर टारगेट्स जब भी रेकमेंड कर रहे हैं लार्जली रिवाइज हो रहे हैं अपवर्ड साइड की तरफ। क्यों? क्योंकि लगातार आप देखिए यहां पर पिछले हफ्ते भी हम ये फ्लैश करते हुए नजर आ रहे थे कि इनको सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स जो है मिलते हुए दिख रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज में, और कहीं ना कहीं इनकी जो एग्जीक्यूशन है वो लगातार इंप्रूव होती हुई दिख रही है। जैसे जैसे अनलॉकिंग हो रही है, रिस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं, हर एक स्टेट में कंपनी जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस अब आगे देने को तैयार होती हुई नजर आ रही है। और सरकार का भी आप देखिए लगातार फोकस जो है इंफ्रा पर बना हुआ है। नितिन गडकरी जी का बयान भी आते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर बड़ा फोकस जो है, बड़ा बेनिफिशियरी L&T भी होता हुआ दिख सकता है इस पूरे प्रोसेस में। तो 2100 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। होल्डिंग पीरियड आपका 12 महीने का रहेगा। तो चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है रेन इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए एल्यूमिनियम में जिस प्रकार की तेजी है, और ये मैं मान रहा हूँ कि तेजी रुकेगी नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर ऐसे हैं कि जहाँ पर सप्लाई साइड के इशूज जो है ना काफी वेट करते हैं। अब दुनिया भर में अगर आप देखें तो रशिया करीब 6 से 8% का जो है ग्लोबल शेयर होल्ड करता है। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया उन्हें एल्यूमिनियम सप्लाई कर नहीं रहा है, तो प्रोडक्शन जो है इम्पैक्ट होगा। साथ में एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। भारत में भी अगर आप देखें तो जो छोटे एल्यूमिनियम स्मेल्टर है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको कोल के लिए जो प्रेफरेंस है सबसे लास्ट मिल रही है। और साथ में अगर आप देखें तो जर्मनी में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बंद हो गए। तो ग्लोबली जो है सप्लाई डेफिसिट है, ये बात तो निश्चित है। लेकिन जिस प्रकार से ईवीज का चलन बढ़ रहा है, ऑटो सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड बढ़ रही है, एल्यूमिनियम की मांग में एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्यूमिनियम की मांग से रेन इंडस्ट्रीज को क्या लेना देना। इनकी सीधे तौर पर बताता हूँ, 38% आय जो है वो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से आती है। जो CPC बनाते हैं इसका जो इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में। और अगर आप देखें तो कंपनी के जो कॉन्कॉल हाइट्स हैं इनमें इन्होंने साफ कहा था कि अगर एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ती हैं तो ये भी CPC की जो कीमतें वो बढ़ाने में सक्षम रहते हैं। तो 12 महीने का समय दीजिए, रेन इंडस्ट्रीज जो है 250 रुपए तक के स्तर दिखा सकता है। बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फंडा तर्क आपको विस्तार से समझा दिए। रेन इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर फोकस रखें। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर। खबरों के दम पर मैंने चुना है आइशर मोटर्स। यहाँ पर जो है आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए आइशर मोटर्स में खबर यह है कि अपने EV कारोबार के लिए अलग से जो है सब्सिडरी का गठन कर रहे हैं। अब सब्सिडरी का गठन करने के सोच रहे हैं तो कोई बड़ी खबर तो है नहीं, लेकिन याद आता है कि जब अशोक लेलैंड ने ऐसा किया था तब इस स्टॉक के अंदर जोरदार कुशल करीब 5-8% की तेजी, जबरदस्त तेजी आई थी। और मतलब सिर्फ ये ईवी के अनाउंसमेंट पे आपको वहां पर इतना अच्छा स्पाइक देखने को मिला था, तो एक्सपेक्ट तो इसमें भी करके चल बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि आज अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 2445 रुपए का लक्ष्य है, 2300 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए इसी क्यू पे मैंने भी एक स्टॉक चुना है, बट वो अगली कैटेगरी में है। फिलहाल खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का। आप देखिए हाल ही की लिस्टिंग रही है और यहाँ पर भी लगातार कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। कंपनी को NHAI से मध्य प्रदेश के एक प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है मिलता हुआ नजर आया है। तो डेफिनेटली इनके लिए भी एक पॉजिटिव अपडेट आता हुआ नजर आ रहा है। तो L&T के साथ साथ आपको GR इंफ्रा पर भी नजर रखनी है। 1500 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है। 1445, इनफैक्ट अगर आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए। 1442 का अभी प्राइसिंग है। यहाँ पर आपको लोअर साइड पर करीबन 1% जो है आप 1432-1430 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें लगाकर चल सकते हैं। तो GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर आपको नजर रखनी है खबरों के दम पर।
तो चलिए, हमने आपको खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स हैं वो तो बता दिए हैं। आखिरी कैटेगरी माई चॉइस, बढ़ते अपनी फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। पर उसके पहले एक करेक्शन मैं आपको बता दूं, जीआर इंफ्रा, इसके पहले जो मैं आपको बता रहा था खबरों के दम पर, इसका आप लेवल जो है वो फिर से नोट डाउन कर लीजिए। 1500 रुपए का टापर बनाकर चलना है। 1442 की क्लोजिंग रही है, 1430 रुपए आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो जीआर इंफ्रा, ये लेवल्स हैं आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं फाइनल कैटेगरी जो है माई चॉइस की, और आशीष से जानते हैं कि उन्होंने क्या चुना है यहाँ पर। देखिए, पहला स्टॉक जो है बिकवाली वाला है मारुति। यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए, क्योंकि सीएलएसए की तरफ से टारगेट कटा है, करीब 6000 के करीब का जो है ये लक्ष्य दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। 7425 का लक्ष्य है, 7620 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में यूपीएल। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लगातार कई दिनों से अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट्स आई है, तो इसका भी एक असर देखने को मिलेगा। 807 रुपए का लक्ष्य है, 790 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक जो है अनुपम रसायन, ये भी ब्रोकरेजेस के दम पर मैंने चुना है। यहाँ पर भी देखें तो कवरेज की शुरुआत की गई है, और मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक बिल्कुल चला नहीं है काफी दिनों से, इनफैक्ट करेक्शन भी आ गया है। तो इंट्राडे में 885 890 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 855 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है इंटरग्लोब एविएशन पर। यहाँ पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है जेपी मॉर्गन की तरफ से, जिन्होंने अंडरवेट से अब रेटिंग बढ़ाकर न्यूट्रल की रेटिंग कर दी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर नजर रखिए 1900 के टारगेट के लिए 1840 आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है मदरसन सुमी पर, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल क्यों यहाँ पर आइशर मोटर्स का ही है, जिन्होंने सेपरेट एक ईवी के लिए जो जॉइंट वेंचर है, इनफैक्ट इन्होंने आइशर के साथ जो किया हुआ है, माफ कीजिएगा वॉल्वो के साथ जो किया हुआ है, उसके लिए एक सेपरेट यूनिट का बनाने का ऐलान कर दिया है। अब यहाँ पर इनके लिए क्यों ऐसा है कि इनकी कुल ऑर्डर बुक में लगभग 27 से 30% हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, और आगे चलकर यहाँ पर यह हिस्सा 35 से 40% हो सकता है। तो डेफिनेटली मदरसन सुमी उस वजह से आज फोकस में रह सकता है, और बोइंग से इनको काफी बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। तो दो अच्छी खबरें मदरसन सुमी के लिए डेवलप होती हुई दिख रही हैं। तो 137 का टारगेट आज के लिए रखना है, 129 आपको स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। और आखिरी कॉल है एक्साइड इंडस्ट्रीज पर, यहां पर भी खरीदारी करके चलिए। ओवरऑल ईवी स्पेस आज बजिंग रह सकता है, और जिस तरह से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनफैक्ट पश्चिम बंगाल में यहाँ पर इनकी जो सब्सिडियरी है उसमें बैटरी रिसाइकलिंग की कमर्शियल उत्पादन इन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट इस कंपनी के लिए होता हुआ दिख रहा है। तो 160 रुपए का इमीडिएट टारगेट होगा, 151 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार। लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए। रिकैप, कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में डालमिया भारत शुगर, यहाँ पर 530 रुपए के लक्ष्य लेकर खरीदारी। चोला इन्वेस्टमेंट में आएगी तेजी, और रिलायंस 2580 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना, यहाँ पर 980 रुपए का लक्ष्य होगा। फंडामेंटली बेहतरीन रिबाउंड देखने को मिला है श्याम मेटालिक्स में, और निवेश के लिहाज से खरीदना है रेन इंडस्ट्रीज। खबरों का असर देखने को मिलेगा आइशर मोटर्स में। मारुति में आएगी गिरावट। यूपीएल और अनुपम रसायन यहाँ पर जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, इंटेलेक्ट डिजाइन। यहाँ पर अगर आप देखें तो डेली और वीकली चार्ज पर बड़े ब्रेकआउट की तैयारी है। 980,000 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक में करेंगे खरीदारी। चलिए, कैश स्पेस से कल्पतरु पावर खरीद कर चलिए। एसबीआई फंड मैनेजमेंट की तरफ से जो खरीदारी हो रही है वो डेफिनेटली इनके लिए काफी पॉजिटिव रह सकती है। साथ ही फ्यूचर्स में पीवीआर, इनफैक्ट तमाम मल्टीप्लेक्स शेयर आज फोकस में रहेंगे। आरआरआर आज मूवी रिलीज होने वाली है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए सेंटिमेंटली सभी स्टॉक्स जो है यहाँ पर इस स्पेस के चल सकते हैं। साथ ही ऑप्शंस कैटेगरी डीएलएफ 360 रुपए का कॉल ऑप्शन यहाँ पर भी खरीद कर चलिए। बैंड से बाहर आता हुआ दिखा है जीएनएफसी, कल के सत्र में भी चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत था, तो 825 का टारगेट यहाँ पर लगाइए। फंडा पिक में एमसीएक्स अगले 6 महीनों के लिए 1700 रुपए के टारगेट दिखा सकता है। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एलएनटी मुझे पसंद आ रहा है। खबरों के दम पर जीआर इंफ्रा फोकस में रहेगा, और माई चॉइस कैटेगरी में इंटरग्लोब, मदरसन सुमी और एक्साइड इंडस्ट्रीज आपको खरीद कर चलना है। और आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है पीवीआर। तमाम मल्टीप्लेक्स शेयर आज डेफिनेटली फोकस में रह सकते हैं नई मूवी रिलीज पर, और सदर्न रीजन पर इनका बड़ा फोकस ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसी वजह से 1830 रुपए का इमीडिएट टारगेट आपको पीवीआर में आज देखने को मिल सकता है। तो चलिए, हमने आपको सारे के सारे स्टॉक्स जो ट्रेडर्स डायरी में हमने आपको बताए थे उसका क्विक रिकैप तो करके बता दिया है, पर कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स यहां पर हमारा बड़ा फोकस बना रहेगा। अमेरिकी बाजारों में दमदार तेजी रही है। कच्चा तेल 2 से 3% गिरता हुआ नजर आया है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, इन सभी क्यूज को देखना होगा कि किस तरह से भारतीय बाजारों के लिए इसके मायने बनते हैं। इन सभी चीजों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। अनिल सर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। दीपांशु, आप जुड़ चुके हैं, ओवर टू यू।
गुड मॉर्निंग कुशल और गुड मॉर्निंग आशीष। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, लंबा हफ्ता हो गया है बाजार के लिए और दोनों तरफ का एक्शन देखा है। 2-3 दिनों से थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, पर क्योंकि अब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, कल वीकली एक्सपायरी का प्रेशर निकल गया, ग्लोबल संकेत भी आज थोड़े बेहतर हैं, तो देखते हैं आज का एक्शन कैसा रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं शेयर बाजार की।